ऑन करती है। हाँ यही ना करवा की है आपकी जॉब चलती आपकी छोड़िए ऑन हुआ था। एक कलेक्शन एजेंट जो कि दुकानों से पैसा लेके जमा कराता है, तो कुम्हरहार बाईपास के पास 70,000 का उसको पिस्टल भिड़ा के छीन लिया था। उसमें भी जो अपराधकर्मी शामिल थे उसमें 2 पहले जेल जा चुके हैं, आशीष पांडे, और 3 आज गिरफ्तार हुए हैं, गोपी ठाकुर, और एक भदई गिरफ्तार हुआ है। और एक और केस जो अभी तक जिसमें फिराद चल रहा था, ये जो अपराधकर्मी है विक्की राय उर्फ टिक टिक यादव, खाजी कला में एक इसका विवाद हो रहा था छोटे कालिया नाम के क्रिमिनल के साथ। उसी क्रम में गोली चलाया था तो एक 12 वर्ष के बच्चे मोहम्मद तौफीक को गोली लग गई थी, तो इसकी गिरफ्तारी से उस केस में भी इसका हो गया है। तो इस प्रकार ये जो 6 सेंसेशनल घटनाएं थी, बुद्धा कॉलोनी में श्री नटवर अग्रवाल जी का, पत्रकार नगर में जो उन्हीं के एम्प्लॉय अनिल पटेल से छिनताई किए थे, परसा बाज़ार में जो डकैती कांड हुआ, उसके बाद डबल मर्डर जो हुआ बाईपास थाना क्षेत्र में, अगम कुआं का लूट केस, और खाज कला में जो छोटे बच्चे को गोली लगा था, इनकी गिरफ्तारी से टोटल 6 घटनाओं का उद्भेदन हुआ है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जिसे लोग पहले भी बताते रहे हैं, हमेशा हम लोग व्यवसायी संवर्ग से अपील करते हैं कि जो भी अपने पास एम्प्लॉय रखते हैं उनका एक राउंड कैरेक्टर वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक अवश्य करा लें, क्योंकि ऐसी जितनी भी घटनाएं हुई हैं, अब जैसे जो इसका पूरा जो सूत्रधार था, जो एसके ट्रेडर्स से जो एम्प्लॉयज़ के साथ घटना हुई, उनका अपना ही ड्राइवर है, उनके अपने कॉम्प्लेक्स में जो सिंह जी करके एंटरप्राइजेज अपना ही ड्राइवर है, और ये पहले छिनताई के केस में और दारू पीने के केस में आलमगंज से जेल जा चुका है, और इस चीज़ की जानकारी उनके मालिक को भी थी। उसके बावजूद भी इसको नौकरी पे रखा गया, और इसने बाकी अपने अपराध कर्मी मित्रों के साथ मिलकर इन घटनाओं को लाइनिंग भी दिया, और इसमें इसको पैसा भी मिलना था, लेकिन उस दिन कोई पैसा निकला नहीं दोनों लोगों से। तो एक पटना पुलिस के लिए अच्छी सफलता है, अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि ये लगातार 4-5 महीने से सक्रिय था और बैक टू बैक घटनाएं कर रहा था। इनके बहुत से जो पहले की भी शाखाएँ रही हैं, इनके जो बाकी दोस्त हैं वो पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं, और 1-2 जो बचे हैं उनको गिरफ्तारी करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कितने बचे? आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया है, एक बहुत ही कुख्यात आपराधिक गिरोह का उद्भेदन हुआ है, जो कि लगातार बहुत ही सेंसेशनल क्राइम की घटनाएं पिछले 4-5 महीने से कर रहा था। इस गिरोह में कुल 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसका सबसे प्रमुख सरगना है गोपी ठाकुर। गोपी ठाकुर मूल रूप से खाज कलां का रहने वाला है, और ये वर्ष 2019 से ही अपराध के जगत में सक्रिय है, और वर्ष 2019 से लेकर अभी तक 3 सालों में इसके ऊपर 10 आपराधिक कांड हैं, हत्या, लूट, डकैती, छिनतई, रंगदारी के, और ये अभी जनवरी में ही जेल से छूटा था। इसके साथ जो दूसरा अपराधकर्मी पकड़ा गया है, दीपक कुमार उर्फ भदई, ये भी खाज कलां नीमघाट झोपड़पट्टी का रहने वाला है। इसके ऊपर पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, इनकी संगत में आकर पिछले 5 महीने ने इसमें 3 आपराधिक घटनाएं की हैं। तीसरे अपराधकर्मी का नाम राहुल कुमार उर्फ राहुल मोड़ है, इसका भी आपराधिक इतिहास है। राहुल कुमार भी रहने वाला है, खाज कलां का रहने वाला है। उसके साथ जो चौथा पकड़ा गया है उसका नाम विक्की राय उर्फ टिक टिक यादव है, ये भी नीम घाट खाज कलां का रहने वाला है। ये भी वर्ष 2019 से अपराध की जगत में सक्रिय है, और वर्तमान में अभी तक इसके ऊपर 12 आपराधिक केसेस, हत्या, लूट, डकैती और अन्य गंभीर प्रकार के केसेस दर्ज हैं। और जो 5वां अपराधकर्मी पकड़ा गया है उसका नाम बंटी कुमार है। तकरीबन 25 से 26 लाख रुपया का इनका जो कमाई होता है उसको ये लोग लेके जाते हैं, और इसी ने ही सारा लाइनिंग किया था। उसी कॉम्प्लेक्स में ड्राइवर का काम कर रहा था।
इसने सबसे पहले राहुल मोड़ से संपर्क किया। राहुल मोड़ के साथ जो बाकी जितने भी अपराध कर्मी हैं, इसका उनके साथ संपर्क था, पहले उनके साथ जेल भी गया हुआ है। तो फिर वहीं से ही इसकी योजना बनी। उस दिन 2 टीम बना, क्योंकि 25 लाख की सूचना थी कि 25 लाख का वहाँ से कैश ट्रांजैक्शन होता है, पैसा लेके जाते हैं। और इसमें सबसे विचित्र बात यह है कि जो अभी हम लोगों ने उद्भेदन किया है शिवम गिरोह का, जिन्होंने आर्मी मैन की हत्या की थी और वो किया था, वो भी इनके साथ पूरे का पूरा गिरोह शामिल था। इन लोगों को जब सूचना मिली तो इन लोगों ने उसका प्रॉपर रेकी किया और इन्होंने देखा कि 2 एम्प्लॉयज़ बैग लेके निकलते हैं, शायद हो सकता है कि आधा पैसे निकलते हों। एक श्री नटवर अग्रवाल जी थे, तो एक ग्रुप जिसमें शिवम ग्रुप जो पकड़ा गया था उसका विवेक गुप्ता उर्फ कोबरा, शिवम और गोपी ठाकुर जो आज पकड़ा गया है, 3 लोगों ने वहाँ से एक बाइक से पीछा किया। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट में उतरे तो उनका बैग छीना और बैग छीन के उनको गोली मारी। दूसरा ग्रुप जो इनका था, जिसमें ऋषु कुमार जो आरा से पकड़ के लाया गया था, उस वाले गिरोह में टिक यादव जो आज पकड़ा गया है, और शिव सम्राट जो कि बख्तियारपुर का रहने वाला है, जो कि पहले जिसकी गिरफ्तारी हुई थी आर्मी हत्याकांड में कंकड़बाग में। तो 3 लोग उस मोटरसाइकिल से उसका पीछा किए और पत्रकार नगर में बहादुरपुर गुमटी के पास उसका बैग छीने। हालांकि दोनों के पास पैसा नहीं था, दोनों के पास नॉर्मल टिफ़िन वगैरह था। तो ये जो राहुल यादव और गोपी ठाकुर है, इन्होंने ही शिवम ग्रुप से उस वक्त संपर्क किया था। तो इसके जो ये बाकी अपराधकर्मी हैं वो ऑलरेडी कंकड़बाग से हम लोग जेल भेज चुके हैं, और जो शेष बचे थे वो आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उसके बाद इनके उद्भेदन से जो बाईपास में डबल मर्डर हुआ था, चंदन और गोलू नाम के लड़के का जो डबल मर्डर हुआ था, जिसमें 3 अपराधकर्मी पहले ही जेल जा चुके हैं, तो उसमें जो मुख्य रूप से गोली मारा था गोपी ठाकुर मारा था, तो गोपी ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है। साथ में टिक यादव उर्फ विक्की राय जो आज पकड़ा गया है, ये दोनों ही थे जो आपने सीसीटीवी फुटेज भी देखा होगा पीछा करके जिन्होंने गोली मारा था। इसमें टोटल 5 अपराधकर्मी शामिल थे, जिसमें 3 की पहले गिरफ्तारी हुई है और 2 आज गिरफ्तार हुए हैं, और इसका भी जो लाइनर है उसका गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहा है। इसके बाद परसा बाज़ार में जो घटना हुई है, परसा बाज़ार में टोटल 5 लोग अंदर घुसे थे, जो हरिओम ट्रेडर्स के यहाँ पे हुआ था, जिसमें 3 का पहले भी 3 का गिरफ्तारी हुआ है। जो 2 बचे हुए हैं उनमें से टिक यादव का और एक बधाई नाम का लड़का है उर्फ दीपक जो आज पकड़ा गया है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इस प्रकार में इसमें भी सभी अपराधकर्मी जो शामिल थे वो कम्प्लीटली गिरफ्तार हो गए हैं। इसके अलावा एक केस हुआ था ऑलरेडी में, उसका प्रमुख लाइनर भी ये है। इन 5 की गिरफ्तारी खाचकला थाना क्षेत्र से हुई है, शब्दागढ़ से, और इन्होंने अपने जब इनसे पूछताछ हुआ तो व्यापक खुलासा किया। इनसे 2 हथियार रिकवर हुए हैं, एक सिंगल शॉट और एक पिस्टल रिकवर हुआ है। इसके अतिरिक्त एक मैगज़ीन, 7 जिंदा कारतूस, और जो ये घटनाएं कर रहे थे उसमें जो 2 करिश्मा बाइक यूज़ किए थे वो रिकवर हुए हैं। जो सबसे पहली घटना जिसमें ये लोग पकड़ा गया था, आप जानते होंगे कि परसा बाज़ार में हरिओम ट्रेडर्स और नाम के एक व्यवसायी थे जो तेल का व्यवसाय करते थे खाद्यान्न का, उसमें उनके यहाँ पे डकैती हुआ था। इसी के बाद जो बुद्धा कॉलोनी में घटना हुई थी, एसके ट्रेडर्स वो भी तेल का व्यापार करते थे, तो उनके जो एम्प्लॉय और अपने भाई थे श्री नटवर अग्रवाल, जब वो अपने घर वापस आ रहे थे उनको गाड़ी से छोड़ने के लिए, तो उनका बैग छीना था और इसी क्रम में उनको गोली मारा था, जिसमें उनका इलाज चल रहा था। तो जब दोनों का देखा गया कि दोनों ऑयल ट्रेडर्स को टारगेट किया गया है, तो कुछ ना कुछ समानता नज़र आ रही थी, दोनों की अपराध शैली में भी समानता नज़र आ रही थी। तो इसी में ही एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक मध्य, नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिटी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, SIU टीम और डायल 100 की टीम, प्लस थानाध्यक्ष खाचकला, थानाध्यक्ष आलमगंज, थानाध्यक्ष अगमकुआं, थानाध्यक्ष बुद्धा कॉलोनी और थानाध्यक्ष परसा बाज़ार और थानाध्यक्ष बाईपास को इसमें शामिल किया गया था। इनके बहुत से लोग पहले भी पकड़े गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जब हम शुरुआत करते हैं, जो श्री नटवर अग्रवाल जी को जो हुआ था, उस दिन उनके यहाँ पे जो बंटी पकड़ा गया, जैसे हम लोग पहले भी आपको जितने भी खुलासे किए हैं, 95% केसेस में क्या होता है कि जो फर्म का कोई अपना ही एम्प्लॉय होता है वो ही उसकी लाइनिंग देता है। ये जो बंटी कुमार है, ये अगमकुआं में पहले आलमगंज में छिनतई के मामले में जेल जा चुका है, और 3 महीने पहले ही उनका जो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे एसके ट्रेडर्स हैं, उनके नीचे सिंह जी करके उनका व्यवसाय है, तो उनके यहाँ पे ड्राइवर का काम कर रहा था पिछले 3 महीना से। और ये जो बंटी है, इसका अपना चचेरा बहनोई है राहुल मोड़, जो कि पहले अपराधी रहा हुआ है। तो ये देखता था कि प्रत्येक दिन जो उनके
एम्प्लॉयज़ हैं, नटवर अग्रवाल तो उनके भाई भी हैं, तो अपना बैग लेके जाते हैं।